हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था संडे का दिन और हमें थे बहुत सारे काम करने। टॉप ऑफ द लिस्ट था ग्रॉसरी करनी, जिसके लिए हम सुबह उठे हैं, हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम रेडी होके निकल गए। मैंने सोचा आप लोग को साथ साथ लेके जाती हूँ। हम अपार्टमेंट से निकलते हैं, 31st फ्लोर पर रहते हैं तो हमें लिफ्ट लेनी पड़ती है। एनीवे हम लिफ्ट का यहाँ पे वेट कर रहे थे। घर से निकलने से पहले ही मैंने ग्रॉसरी की एक लिस्ट बना ली थी, क्योंकि आप ग्रॉसरी स्टोर में जाके डेफिनेटली गुम हो जाते हो। जब डिफरेंट चीज़ें देखते हैं आप अपनी लिस्ट से हट के बाकी सब कुछ ले लेते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट आई स्टिक टू लिस्ट, मैं एक लिस्ट जो है वो अपने व्हाट्सएप पे बना के अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ ताकि हम दोनों को पता हो। एनीवे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एक स्टोर, कनाडा में होता है, जहाँ पे हम अपनी नॉर्मली ग्रॉसरी करते हैं। और यहाँ पे मैं एक शॉपर के साथ लड़ाई करी थी क्योंकि उतर नहीं रहा था। मैंने कुछ टमाटर लेने थे। नॉर्मली मैं टमाटो पेस्ट यूज़ करती हूँ, बट मेरा पता नहीं चल रहा था कि अगर आज मैं कौरमा बनाऊँ तो उसमें फ़्रेश टमाटर डालूँ। टमाटर लेने के बाद मैं सीधा गई ट्रॉली की तरफ, जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हुए कुछ और सब्जियाँ और फल देख रहे थे। हमेशा यही होता है कि हम में से एक जो होता है वो लिस्ट के साथ शुरू होता है और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ। यू नेवर नो किसको क्या अच्छी चीज़ मिल जाए, और डेफिनेटली हमने लिस्ट के अलावा ख़रीदना ही होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल्स लिए और फिर यहाँ पे मैं पास्ता देख रही थी। ये कनौर के रेडी टू कुक पास्ता आते हैं, मुझे किसी ने सजेस्ट किए थे कि काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसके बाद यहाँ पर मैं डिफरेंट सॉसेस देख रही थी। यहाँ पे इनकी अल्फ्रेडो सॉस भी थी, विच इज़ रियली हैंडी अगर आपको क्विकली अपना अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है। यहाँ पे कुछ नूडल्स थी, मेरे हस्बैंड का बहुत दिल करता है, उन्होंने काफ़ी अर्से से खाई नहीं थी, वो मिस कर रहे थे पाकिस्तान की जो कनौर की और मैगी की नूडल्स आती थी, वो हमने 1-2 पैकेट्स दिए। उसके बाद हम स्प्रेड देख रहे थे, हमारे पास स्प्रेड ख़त्म हुआ था। और नाश्ते में कभी कभी दिल करता है, हम नॉर्मली तो सीरियल खाते हैं मगर कभी दिल करता है कुछ चेंज हो, तो उसके लिए हम आए द पीनट बटर के सेक्शन में। मेरे हस्बैंड को लगा कि क्राफ्ट वाला सबसे बेहतर होगा, तो हमने वो ले लिया। बाकी ये 50-50 बिस्किट हमें आज मिल गए थे। मुझे वो याद ताज़ा हो गई कि पाकिस्तान में छोटे होते हुए हम 50-50 खाते थे, बट इट्स बिन लॉन्ग कि वो डिसकंटिन्यू हो गई थी और उसके बाद मैंने कभी खाई नहीं थी। क्रॉसरी करने के बाद बारी आती है बिल कराने की, जिस पे मुझे मौत आती है क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर आपके आगे वाली लाइन में किसी ने अपनी बास्केट फुल की हुई है तो आप इंतज़ार करते करते ही आधे रह जाते हैं। उसके बाद हम रुके थे टिम्स पे, मेरे हस्बैंड का कॉफ़ी पीने का दिल रहा था। जब मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं होता तो आई तो गो फॉर अ डोनट और मफिन। ग्रॉसरी के बाद हम घर आए हैं, मैं ग्रॉसरी संभालने में लग गई थी। जब भी आप घर आते हो ग्रॉसरी करके आके सबसे मुश्किल काम आपको लगता है संभालना। ख़रीदते वक्त तो आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होती है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मगर जब संभालना पड़ता तब आपका मूड बहुत ऑफ होता है, क्योंकि आप सख्त थके हुए होते हो ग्रॉसरी करके, और फिर जो संभालना पड़ता है ऊपर से हर चीज़ उसके कैबिनेट में रखनी पड़ती है। इट टेक्स टाइम। एनीवे उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और इस वक्त अब 8 बज रहे हैं। मैं बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। खाना मैंने बनने रखा हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये था मेरा संडे का दिन, जो काम करते हुए, चीज़ें संभालते हुए और घर के काम करते हुए गुजर गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका संडे कैसे गुजरता है। आप लोग कुछ स्पेशल प्लान करते हैं या आपका भी इसी तरह ग्रॉसरी करते और घर के छोटे छोटे काम करते गुजर जाता है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।